जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे दाता का, कि मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस दौरान मैं कहीं पे भी आ जा नहीं पा रही थी, लेकिन गुरु महाराज जी की जल प्रसाद से अब मैं काफ़ी ठीक हूँ संगत जी। बीमार होने के वजह से ना मैं कोई सत्संग अटेंड कर पाई, और गुरुजी के मंदिर तो मैं कभी जाना छोड़ती नहीं, वहाँ भी नहीं जा पाई। सॉरी संगत जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज सबकी खालियाँ चोलियाँ परन, सबको ब्लेस करे, सबको अपना घर दे। गुरु महाराज जी वैसे जानी जान है, अपनों बच्चों का दुख जानते हैं वो। गुरु की लीला अपरंपार है संगत जी। गुरु जी का आश्रम जो है, मंदिर, वहाँ पे पैर रखते ही हमारे दुख तकलीफ सब खत्म हो जाते हैं संगत जी। हमें खुद पता ही नहीं चलता गुरु महाराज कब हमारी बाह पकड़ के हमें आगे तक कब लेके जाते हैं, हम खुद नहीं जानते। लेकिन बार बार मेरे को गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए तू परेशान ना होया कर, दुखी ना होया कर, मैं तेरी बाह फड़ के तेनू अगे लेके जा रहा। और रोना तो बिल्कुल नहीं, तू रोंदी है तो मैं परेशान हो जाता। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, मेरे को इतनी हिम्मत बख्शी हुई है कि आजकल तो हर घर में दुख परेशानी है संगत जी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से सबके घरों में सब ठीक है। तो जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे अंकल का है। विजय अंकल हमारी गली में रहते हैं। हम अंकल दिल्ली से चंद्र विहार में ही रहते हैं। तो संगत जी, अंकल के घर में अंकल, आंटी, उनकी 2 बेटियां हैं संगत जी। बेटियां, एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटी अभी कॉलेज जाती है संगत जी। संगत जी, काफ़ी टाइम से उनकी बेटी के कान में प्रॉब्लम्स चल रही थी, और वो प्रॉब्लम्स क्या थी उनको खुद को समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के पास जाते रहे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे ही एक दिन अंकल हमारी आंटी से बात कर रहे थे कि हमें डॉक्टर चेंज करना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, ठंड का टाइम है ना, तो रात को औरतें लकड़ी वगैरह जलाने बैठी जाती हैं, तो फिर आते जाते बंदे को पता चल ही जाता है। तो हमारे भी है यहाँ पे, तो हम भी रात को आग सेकने जाते हैं संगत जी। तो अंकल से ऐसे पता चला कि उनकी बेटी की कान में प्रॉब्लम है। तो हमने बताया कि आप गुरु महाराज जी का जल पियो अंकल, और हो सके तो बेटी के कान में एक बूंद जरूर डालो, जिससे कि उसका कान ठीक हो जाए। संगत जी, उसके कान में इतनी प्रॉब्लम थी कि वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी, सिर्फ उसको लिक्विड ही दे रहे थे उसकी, क्योंकि कान की वजह से उसका सर मुंह सब कुछ बड़ी बुरी तरह, मतलब जैसे टूट गया होता है ना, इस तरह प्रॉब्लम थी संगत जी। डॉक्टरों को दिखा दिया, जगह जगह धक्के खा लिए। तो आंटी अंकल बहुत परेशान थे, तो मैंने आंटी को बोला, आंटी ये बेशक आप स्प्रे से गुरुजी का जल डालो तो वो काफ़ी ठीक हो जाएंगे संगत जी। संगत जी, आंटी अंकल ने मेरे कहने पे गुरु महाराज जी का जल जो है बेटी के कान में डालना शुरू किया संगत जी। उनके कान की प्रॉब्लम हफ्ते में ही ठीक हो गई संगत जी। तो आंटी अंकल ने पूछा मुझसे कि बेटा ये कहाँ का जल है। तो वैसे तो सबको पता है मैं गुरुजी को मानती हूँ, वहाँ जाती हूँ, मेरी गली में सबको पता है। फिर भी मैंने अंकल को बताया कि मैं गुरुजी के वहाँ से जल की बोतल मिलती है ना, तो मैं वही गुरु महाराज जी का जल रखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो अंकल आंटी ने गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि मेरी बेटी को आराम आ गया। अनंतम अनंत शुक्राना कि गुरु महाराज हम संगत पर अपनी हाथ रखा हुआ है,
हमें हर दुख तकलीफ से बचाते हैं गुरु महाराज। बस गुरु महाराज ऐसे ही सबकी अपना हाथ रखना, क्योंकि दुनिया में खुशी कम है और दुख बहुत ज़्यादा है संगत जी। तो गुरु महाराज बस अपनी कृपा सब पे ऐसे ही बनाए रखे। गुरु महाराज जी का आप मंत्र जाप जरूर किया करो संगत जी, उसमें बहुत शक्ति है। गुरु महाराज जी हर दुख तकलीफ को ठीक कर देता है मंत्र जाप गुरु महाराज जी का। तो संगत जी आओ हम गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।